रहता है रोशन रोही के मुद्दे पे। कैसी है मैम? नमस्कार, बहुत अच्छे हैं। तो रोशन रोही के मुद्दे पे आपका क्या सोच विचार रहता है? देखिए बेल कैंसल हो गया है उसका, थोड़ा-सा हुँ, तकलीफ हो रहा है मुझे भी, ऐसा हुँ, नहीं होना चाहिए था। 6 महीना से जेल में है, उस बेचारे का करियर भी बर्बाद हो गया। ठीक हुँ, है, गलती दोनों ने की है, किरण हुँ, सिंह ने भी की है, उसने भी की है, गलती दोनों की हुई है। तो हुँ, दोनों को अब कम से कम बैठ के सॉल्यूशन कर लेना चाहिए था, मिल-जुल के बात को खत्म कर देना चाहिए था। हुँ। जितना गलती रोशन रोही का इस मामले में है, उतना गलती तो कहीं न कहीं किरण सिंह का भी है। तो रोशन रोही को क्यों सज़ा मिल रहा है और किरण सिंह क्यों आज़ाद घूम रही है, अपना मौज कर रही है? उसको भी तो सज़ा मिलना चाहिए ना? बिल्कुल मिलना चाहिए, दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन हुँ, अब कानून के आगे आप कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ नहीं कर सकते हुँ, हैं। तो मुद्दा यही है। देखिए हुँ, रोशन रोही का भी गलती है क्योंकि किरण सिंह को मारते थे, पीटते थे, जैसा कि हमने देखा नहीं है, हमने हुँ। सिर्फ़ फ़ोटो देखी है, इनकी बात सुनी है। आपके भी पास कहीं न कहीं किरण सिंह आई थी। हाँ, हमारे पास भी आई थी, हुँ, हमारे से बात भी हुई थी। उन्होंने हुँ, बोला मारते हैं दीदी, बहुत मारे हैं, बहुत पीटे हैं, ऐसे करके। लेकिन हुँ, जब ठीक है, हम कहते हैं दोनों की गलती थी। ऐसा तो नहीं है कि हमको कोई मार देगा, हम उसको छोड़ देंगे, चाहे पति ही क्यों ना हो। पति हुँ, मार देगा तो हम उसको छोड़ देंगे, हम भी तो हुँ, उसको धुन देंगे बढ़िया से। हुँ, हुँ, आजकल का ज़माना वो नहीं है कि पति एक झापड़ मारे या पत्नी झापड़ खा के बैठ जाती है, नहीं। हुँ, आजकल दोनों एक-दूसरे के बराबर हैं, कोई किसी से कम नहीं है। हुँ। तो लड़ाई दोनों तरफ से हुई होगी, गलती दोनों की हुई होगी, लेकिन सज़ा किसी एक को मिल रही है, तो गलत हो रहा है। जिस तरीके से किरण सिंह बोलती है, जो हम नाबालिग हैं और नाबालिग होने का गलत फ़ायदा उठाए रोशन रोही, क्या आपको लगता है वो नाबालिग है किरण सिंह? आपको देखने में ऐसा लगता है? देखिए, देखने से तो कहीं नहीं लगता, वो तो मीडिया में भी आप लोगों ने भी देखा, आप लोग हुँ, मिले हुँ। भी हैं, हुँ, तो हुँ। देखने से तो कहीं नहीं लगता कि नाबालिग है, लेकिन अब बताइए अब उसका आधार कार्ड ऐसा है, हुँ, तो मैं तो यही बोलूँगी सरकार से कि पूरी जाँच होनी चाहिए। हुँ। ये भी तो हो सकता है आधार कार्ड पे डेट बढ़वा आदमी सकता है, घटा सकता है, ये भी तो है। ये सारी चीज़ें होती हैं, हुँ, उसका डेट ऑफ बर्थ का जो सर्टिफ़िकेट आता है, जिस हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है, हुँ, वो भी एक सर्टिफ़िकेट होता है कि हुँ। जहाँ से वहाँ से मिलता है, तो उस चीज़ को देखना चाहिए, उसपे इंक्वायरी हुँ, करनी हुँ, चाहिए। हुँ। वो ओरिजिनल रहता है, वो गलत नहीं रहता है। हुँ, आधार कार्ड तो लोग 2 साल, 5 साल बढ़ा भी लेता है, घटा भी लेता है, हुँ, क्योंकि आजकल जो गवर्नमेंट जॉब पे टाइम रहता है ना कि इतने उम्र से आप गवर्नमेंट जॉब में कर सकते हैं अप्लाई या उधर कर सकते हैं, तो लोग आजकल घटा के भी कर लेते हैं। हुँ, अपनी उम्र को छिपा के भी लोग आधार हुँ, कार्ड बनाते हैं। लेकिन जब डेट ऑफ बर्थ होता है, जिस हुँ, जगह बच्चा पैदा होता है, वहाँ का जो डेट ऑफ बर्थ आता है, वो गलत नहीं होता हुँ। है। और ये भी बोल रही हैं जो रोशन रोही जेल के अंदर रह के फ़ोन चला रहे हैं और उनका बैक टू बैक गाना रिलीज़ हो रहा है जेल के अंदर से। क्या ये जेल के अंदर कोई रह के कोई शख़्स नहीं, नहीं, ऐसा कर ये सकता है? गलत बात है, ये मनगढ़ंत बातें हैं। हुँ, ऐसा कुछ नहीं, जेल के अंदर कैसे गाना रील बना लेगा? उतना हुँ, उतना कैमरामैन, इतना माइक, इतना मतलब लाइटिंग वगैरह सब कैसे जाएगी? जेल के अंदर कैसे आप अलाउ हुँ, कैसे कर देगा वो लोग? ये हुँ, सब हुँ, छिपने की बात तो है नहीं हुँ, कि हुँ, छोटी-सी चीज़ है कि आप कपड़े में डाल लिया या कहीं डाल लिया तो आप चले गए। ये हुँ। तो पब्लिक के सामने की बात है, ये गलत बात है। जिस तरीके से वो आरोप लगाती है, जो बिट्टू ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, उसकी वाइफ़ और बिट्टू ने मिलकर। क्या अगर अपना में समझ और बुद्धि रहेगा तो मेरा घर तीसरे के आने से तो बर्बाद नहीं होगा? देखिए ऐसा नहीं है, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, हमारे बारे में भी बोलते होंगे, आपके बारे में भी बोलते होंगे। हुँ। हमारा सोच है अगर हम हस्बैंड वाइफ है तो हमारा सोच है कि हमारे बारे में जो कह रहा है वो क्या सही बोल रहा है कि हाँ, गलत बोल हाँ। रहा है। कोई दूध पीता बच्चा यहाँ पे कोई भी नहीं है। हुँ, हुँ। तो हम आपके साथ कैसे रहते हैं? आप हमारे साथ कैसे रहते हैं? हुँ, हुँ। जब हम एक-दूसरे के साथ अच्छे हैं तो कोई हमारा घर बिल्कुल नहीं तोड़ सकता हुँ, है। हुँ, हुँ। तो ये बेकार की बातें हैं, कोई किसी का घर तोड़ दे, ये सब बेकार की अच्छा, बातें हैं। इस तरीके के महिलाएँ को आप क्या कहना चाहिएगा? जो छोटी-छोटी घरेलू बात होती है, दौड़ के चली जाती है पुलिस स्टेशन, दौड़ के चली जाती है मायके पूरा तो पंचायत मायके वाले की करवाती गलती है। नहीं है, मायके वाले की गलती नहीं है। जिस तरह हुँ। बेटी जिस तरह दौड़ के आपके पास आई है, आप उस तरह उसको वापस भेजिए। हुँ, हुँ। बोलिए कि तुम जाओ अपने परिवार में, तुमको हुँ। वहीं रहना है, वहीं पे सब कुछ करना हुँ, है। हुँ। जो भी देखिए, माँ-बाप को भी समझना चाहिए कि बेटी हुँ। है मेरी, तो बेटी को एक काउंसलिंग करके उसके ससुराल में उसको रखवाया जाए। हुँ, हुँ। ना कि उसको बढ़ावा दे करके उसके ससुराल से उसको नहीं बेटा तुम ठीक बोल रही हुँ, हो, वो हुँ। मारा है साले को, उसको तो ऐसे काट देंगे, हुँ। उसको तो साले को ऐसे काट हुँ। देंगे। तो गलती माँ-बाप की भी होती है, बेटी का घर मैंने हर बार बाइट में बोला है कि एक माँ की गलती होती है, बाप की भी नहीं होती है। माँ हुँ। की गलती होती है कि आप अपने बच्चे को कैसा परवरिश दे रहे हुँ, हैं। हुँ। वो माँ की गलती है। अगर आपके पास आई है बेटी बोल रही है, अरे बेटा कोई बात नहीं छोड़ो जाने दो, हस्बैंड है बोल दिया, चलो हुँ। कोई बात नहीं बेटा मैनेज कर अगर लो, कुछ बात खत्म ज़्यादा कर दो। अगर आदमी को ऐसे बात करना हुँ, चाहिए, ये हुँ। थोड़ी ना अरे मार दिया तुमको साले को, तो आए हुँ, उसको हुँ। बताते हैं अब और सास होकर के दामाद को गाली देती हैं। हुँ, हुँ। अगर कुछ ज़्यादा हद से बाहर हो रहा है, कुछ ज़्यादा आपको टॉर्चर हस्बैंड कर रहा है, तब भाई मुद्दा लेकर जाओ मायके में, वो जायज़ है। लेकिन छोटी-छोटी बातों को लेकर मायके में चली जाती है, पुलिस स्टेशन चली जाती है, बात को बढ़ा देती है। मतलब ये देखिए, कहाँ तक मार-पीट सही के है? मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। मार हुँ। जो पत्नी को मारते हैं या कोई आजकल तो ट्रेंड चल गया पत्नी मारती हाँ, है अपने हाँ। पति को, तो मैं मार-पीट के खिलाफ हूँ। अगर आप लोग का बनता है साथ में रहिए, नहीं बनता है बिल्कुल एक-दूसरे को छोड़ पहले का दीजिए। जनरेशन ये था जे महिलाएँ प्रताड़ित होती थी और आजकल का जनरेशन ये है जे महिलाएँ से ज़्यादा पुरुष प्रताड़ित अरे हो मैं रहे आप हैं। लोग को नंबर दे दूँगी, 2-4 केसेज़ तो ऐसे हैं कि जो मर्द प्रताड़ित हैं हुँ, और हुँ। एक तो हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट करके परसों हमारे ऑफ़िस में आने वाला था, हुँ, लेकिन नहीं आया ऑफ़िस में। मैंने उसको फ़ोन किया, फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। शाम में फ़ोन आया उसका, मैडम रोते-रोते, हुँ, मैडम क्या करें, हमको ना आपके ऑफ़िस में आ रहे थे, तो हम बीवी को अपनी बोले ना कि जा रहे हैं मैडम के पास, मैडम तुमको हुँ, बताएगी बढ़िया से, मैडम हुँ, से बात करके हुँ, बताए। तो हमको ना चप्पल उठा के मारने लगी, तुम मैडम से जाके हमारा शिकायत करेगा? हुँ, मतलब पत्नी से मार खाया, हम कैसा आदमी है जी, तुम भी तो पत्नी चप्पल उठा के तुमको मारी, तो क्या करें मैडम यहाँ छील दिया, वहाँ छील दी, बताइए। हमको नोच दी, मेरा मुँह नोच दी। हम क्या हुँ, पुलिस में जाके कंप्लेन करता? तो कहता पुलिस में जा बोले कि पुलिस में जाएँगे तो बोलती घरे आओगे तो और चप्पल से मारेंगे। हुँ।
मैम इस तरीके के घटना जहाँ-जहाँ होता है आप सॉल्व करती हैं वहाँ जा जाके? बिल्कुल सॉल्व कर जा देखिए हमारी हुँ। पूरी कोशिश रहती है, हुँ। अगर कोई हमारे पास आते हैं प्रताड़ित लोग, तो हुँ। हम उनको 100% उनको सॉल्व करें। हुँ। अदरवाइज़ हम ऐसा नहीं है कि हम लड़के वालों को देखते हैं, वो आए हमारे पास तो हम उनके फ़ेवर में नहीं, हम हुँ। दोनों का वेरिफ़िकेशन कराते हुँ। हैं, दोनों को देखते हैं, दोनों की बातों को टैली करते हैं, दोनों के अगल-बगल पड़ोसी को हमारी टीम जाती है, पूरी टीम हमारी हुँ, बैठी हुँ, हुई है, हुँ। ये सब लोग जाती हैं, देखती हैं, वॉच करती हैं, उसके बाद हम उनके केस में पढ़ते हैं। आप लोग झगड़ा सॉल्व करने का काम करते हैं हम लोग। हम लोग काउंसलिंग करते हुँ, हैं। हुँ। हम लोग हमारा पार्ट एक काउंसलिंग का है, जो कि हम दोनों की काउंसलिंग करते हैं। पहली कोशिश हमारी यही होती है कि इन दोनों को समझा-बुझा हुँ, के हुँ। घर को मेंटेन करके एक जगह बैठा दिया, दोनों को मिला दिया जाए। जब हुँ। दोनों नहीं मिलते हैं, तो हमारा कहना है भैया मार-काट मत करो, एक-दूसरे से झगड़ा-झंझट मत करो, डिवोर्स ले लो। हुँ। अगर बनता है आप लोग साथ पूरी 100% कोशिश रहती है कि दोनों को मिला दिया जाए। जब ये हुँ। लोग नहीं मिलते हैं, तब हमारी कोशिश रहती है कि भैया तुम लोग दोनों शांतिपूर्वक आपसी सहमति से ना परिवार को लाओ, ना समाज को लाओ, ना किसी को लाओ, दोनों बैठ करके आपसी सहमति से दोनों एक-दूसरे को छोड़ दो। हुँ। अच्छा आपको क्या लगता है रोशन रोही जेल से आते हैं तो किरण सिंह के मतलब किरण सिंह रहना चाहेगी तो रोशन रोही एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेगा। हुँ। बिल्कुल, अब तो रहने का सवाल ही किरण सिंह भी नहीं रहेगी, हुँ। किरण सिंह भी नहीं रहेगी उसके पास। कहीं न कहीं आप देखी होंगी सोशल मीडिया पे कभी रोशन रोही को लेकर प्यार झलकता है उनके चेहरे पे, नहीं, कभी बिल्कुल नहीं। कभी नफ़रत झलकता है। बिल्कुल नहीं, नफ़रत झलकता है, हुँ। उसके चेहरे से दर्द झलकता है जो कि वो कभी-कभी बोलते समय मैंने देखा है वो रोती हैं, हाँ, हाँ, बोलते समय रो बोलते देती समय है, वो रो इंटरव्यू देती भी है, देते समय वो रो देती है। रो देती हैं, तो मैंने हाँ। देखा है दर्द क्योंकि हुँ। मैंने उसका प्यार भी देखा है। हुँ, हुँ। अब देखिए बहुत आदमी जब लव मैरिज करता है, एक-दूसरे से प्यार करता है, प्यार करके शादी करता है, तो हुँ। कहीं न कहीं बहुत अंत तक प्यार होता है, हुँ, तब ना लोग हुँ। शादी करता हुँ। है और जब रिश्ता टूटता है, तो कहीं न कहीं बहुत अंत तक खत्म होता है, तभी रिश्ता टूटता हुँ, है, हुँ। ऐसे रिश्ता नहीं टूटता है। हुँ। जब इन लोगों का अंत तक हो गया तभी ना रिश्ता टूटा। हुँ, आज हुँ, आज एक हुँ। एक-दूसरे को जेल भिजवा दिया, हुँ। आज वो मिठाई बाँट रही है, आज वो हुँ। ये कर रही है, तो कहीं न कहीं तो ये रिश्ता खत्म हो चुका हुँ, है। हुँ। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए तो हमारे साथ महिला कल्याण मंच के अध्यक्ष पूनम सलूजा थी और इनका सोच विचार आप लोगों को कैसा लगा अपना राय आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ज़रूर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं थी आपके साथ शिला यादव। जय हिंद। और हमारे साथ महिला कल्याण मंच के अध्यक्ष पूनम सलूजा जी हैं और इनसे हम उसी मुद्दे पे बात करेंगे रोशन रोही के। आप लोग तो देख रहे होंगे काफ़ी वायरल चल रहा है रोशन रोही और किरण सिंह का मुद्दा और 21 तारीख के निकलने वाले थे रोशन रोही और फिर उनको 1 साल के लिए सज़ा हो गया है। उसी मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। इनका क्या राय